Welcome to Banu, the land of lover people. बनो जोग्राफियाई व तारीख़ी और सियासी लिहाज से अहम मकाम पर वाक़ है। बनो एक तरफ अफ़गानिस्तान से और दूसरी तरफ पंजाब के साथ मिला हुआ है, इसलिए माजी में बिरोनी फ़ातहीन की गुज़रगाह रहा। ये अंडिया तक रसाई का मुख्तसर मगर मुश्किल तरीन रास्ता था। बिरोनी फ़ातहीन मगरबी दरों से नीचे उतरकर बनू से होते हुए आगे पंजाब फिर हिंदुस्तान का रख करते। इन फ़ातहीन के लिए बनू मामूल का रास्ता होता था और अक्सर बेशतर बनू फ़ातहीन का निशाना बनता, हर फ़ातिह उसे ज़ेर व ज़बर करता और काफ़ी नुकसान पहुँचाता। माजी में बनू अफ़गानिस्तान का एक सूबा हुआ करता था, मगर मरकज़ से कटा हुआ बहुत दूर वाक़ था। बनू अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के संगम पर वाक़ था। ये अफ़गानिस्तान के इंतहाई मशरक़ी कोने पर और हिंदुस्तान के इंतहाई मगरबी कोने पर था। गोया हर दौर में बनू मरकज़ से काफ़ी दूर रहा, इसलिए लिहाज से बनू एक दौर अफ्तादा वादी समझा जाता था। चूँकि ये बिरोनी फ़ौजों की गुज़रगाह की ज़िद में रहा, हर दौर में तबाह बर्बाद और तख्त व ताराज होता रहा। तहज़ीब व तमद्दन और तजारती तरक्की से दूर रहा, हमेशा आज़ाद रहा या नियम आज़ाद रहा, सो अपने रस्म व रवाज के मुताबिक यहाँ के लोग ज़िंदगी बसर करते रहे। ताज बरतानिया के कलमरों में आने से पहले बाख्तर यानी अफ़गानिस्तान का एक सूबा था, जिसमें पंजाब का भी कुछ हिस्सा शामिल होता था। बनू वाहद ज़िला है जहाँ मगरब की तरफ कोई शाहराह नहीं है, जैसे खैबर की शाहराह। लेकिन अब इकरम खान दरानी की कोशिशों से ग़ुलाम खून फाटक तक शाहराह की तामीर पर काम हो रहा है। इस शाहराह की तामीर से काबल तक फासला खैबर के मुकाबले में कई सौ किलोमीटर कम हो जाएगा। एडवर्ड्स और बनू का ताल्लुक़ 18 में कायम हुआ। उसी ने जदीद बनू की बुनियाद रखी, बन में आबादकारी की। हाकी बनू की पहचान है और काजी महब, साइद खान और ब्रिगेडियर हमीदी समेत बहुत से खिलाड़ियों ने न सिर्फ मिल्की सतह पर बल्कि आलमी सतह पर बनू का और मलक का नाम रोशन किया। देगर दास्तानों की तरह बनू के सरजमीन रोमानवी दास्तानों से भी पड़ी है। ताहिम सबसे मशहूर दास्तान वाक़या इस्लाम बीबी का है। फ़कीर एपी के जंग का मूजब भी बना था। हाजी मिर्ज़ा अली ख़ान खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों की तारीख़ के अहम और तारीख़ी शख्सियात हैं। अपने दौर में अंग्रेज़ों और दीगर गैर मुल्की ताकतों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की और अपनी जुरत व बहादुरी की वजह से मकामी लोगों के दिलों में एक ख़ास मकाम पैदा किया। फ़कीर ईपी का असल नाम मिर्ज़ा अली ख़ान वज़ीर था। वो 1897 में शुमाली वज़ीरिस्तान के गांव शिवा शवाल में पैदा हुए। वो एक मजहबी रहनुमा, जंगजू और बरतानवी राज के ख़िलाफ़ आज़ादी के मुजाहिद के तौर पर मशहूर थे। बरतानवी राज के ख़िलाफ़ जिदोजहद फ़कीर ईपी ने बरतानवी राज के ख़िलाफ़ भरपूर जिदोजहद की और अपनी पूरी ज़िंदगी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत में गुजारी। वो अपने इलाके में इंसाफ और कबायली खुद मुख्तारी के हामी थे और गैर मुल्की ताकतों को अपनी ज़मीन पर बर्दाश्त नहीं करते थे। 1930 की दहाई में एक मशहूर केस के दौरान बरतानवी हुकूमत ने एक मुसलमान लड़की को ज़बरदस्ती ईसाई बनाने की कोशिश की। फ़कीर ईपी ने इस वाक़ये के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, जो बाद में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उनकी जिदोजहद का अहम मोड़ बन गई। रिवायती खुराक। बनू की रिवायती खुराक अपने मुनफरिद जायके की वजह से मशहूर है। चपली कबाब, कवुरमा और पश्तो सूप यहाँ के खास पकवान हैं। असर हाजिर में बनू। आज बनू खैबर पख्तूनख्वा का एक अहम ज़िला है। यहाँ तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर के शुबों में तरक्की हो रही है। नौजवान नस्ल तालीमी मैदान में आगे बढ़ रही है और इलाके में रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। बनू की कहानी को जिंदा रखना। बनू की खूबसूरती, तारीख और सकाफत को महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि इसके बारे में आगाही पैदा की जाए। आप अपनी वीडियोस में बनू की कुदरती खूबसूरती, यहाँ के लोगों की कहानियाँ और तारीखी मकामात को दोस्तों, वीडियो दिखाकर इसकी देखने का शनाख्त बहुत को बहुत मज़ीद शुक्रिया। उजागर कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। और वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करें और अगली वीडियो के बारे में भी कमेंट करें, किस इलाके के बारे में बताएं। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।